बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारा मैं खुद जो है अपनी पत्नी को 50-52 साल से छोड़ रखा है, एक का कोई हवा ही नहीं लगी, तो मैंने कहा ऐसे ही ऊपर रंडवा नीचे पटुआ राज कर रहे हैं। हल्के मूड में हंसी मजाक में बात कही गई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे नूह। मामन खान विधायक से सलम्बा जेल में मुलाकात के बाद प्रेस वार्ता की। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, सीएलपी उपनेता विधायक चौधरी आफताब अहमद, विधायक मोहम्मद इलियास, पूर्व विधायक शहीदा खान सलम्बा जेल में बंद। फिरोजपुर जिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर से मिलने के लिए पहुंचे। विधायक मामन खान से करीब आधे घंटे मुलाकात के बाद कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। सारी चीज चल रही है, वो मीडिया की बात नहीं है। अच्छे हमारे जो सीनियर जो अधिवक्ता है वो होंगे, सारी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कुछ सारे मामले झूठे हैं, तो उसमें हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द न्याय मिलेगा और मामन खान बिल्कुल जो उन पर बगैर किसी इल्जाम के वो जो सीधे वो आएंगे। और ये तो पॉलिटिकल गिरफ्तारी है, इससे तो जो आएंगे तो आप देखना किस तरह का लोगों के अंदर कितना जोश पैदा हो। तकरीबन आधे घंटे की मुलाकात आपकी हुई है, कुशल क्षेम आपने जाना होगा, कोई भावुक पल उस समय? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल अपना मस्त है, उसे कोई वो नहीं है, क्योंकि आदमी निडर है, निर्दोष है, तो उसे किस तरह का कोई भावुकता का कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, आए मिले तो स्वाभाविक तौर से थोड़ा सा कि जब कोई भी साथी आता है, कोई सीनियर आदमी आता है, तो एकदम खुशी में होता ही है, सारा बहुत ठीक है। किसी तरह उदयभान जी आजकल बड़े चर्चाओं में है, एक बयान है जिसको लेकर के भाजपा तिलमिलाए हुए हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, क्या आज भी आप उस बयान पर कायम हैं? क्या कहेंगे? वो बयान तो पुराना हो गया, बयान पर तो मैं पूरी तरह से कायम हूँ। और जो बयान है, अब हमारा इलाका एक ही आपका इलाका, भाई ये तो एक आम बात है, जो चीज होती है। मैंने ना किसी प्रधानमंत्री का नाम लिया, ना किसी मुख्यमंत्री का, मैं तो बस ये कहा कि रंडवा पंडवा राज कर रहे हैं। रोज हो ना महिला आरक्षण का जो मामला चल रहा था और उससे संबंधित हमारे एक पानीपत में 3 महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ, जो सामूहिक बलात्कार गैंग रेप, पलवल में एक डेथ भी हो गई। 1350 लड़कियां 18 से 27 साल की उम्र की मार्च 2020 से अब तक 3 साल में ही, मतलब लगा लो 3.5 साल लगा लो, गायब हुई हैं। 561 लड़कियां जो बरामद हुई हैं। अभी तक लगभग 800 लड़कियों का अता पता नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो मैं तो वो कहा था कि भाई जो ना इस तरह से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, आज क्या स्थिति है, महिला कोच के साथ में किस तरह से इनका जो मंत्री आज बेशर्मी से आज भी मंत्री परिषद में बैठा हुआ है, किस तरह से हमारे महिला पहलवानों के साथ में किस तरह से जो हुआ मणिपुर में हुआ, ये जो करते हैं कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारा मैं खुद जो है अपनी पत्नी को 50-52 साल से छोड़ रखा है, एक का कोई हवा ही नहीं लगी, तो मैंने कहा ऐसे ही ऊपर रंडवा नीचे पटुआ राज कर रहे हैं। हल्के मूड में हंसी मजाक में बात कही गई थी, जिसको एक इतना बड़ा, क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह से जो हाउस के अंदर लोकसभा के अंदर एक मेंबर पार्लियामेंट जितनी घटिया शब्दावली का इस्तेमाल किया, जितने भड़काऊ शब्दावली का इस्तेमाल किया, जितना जो उसकी जितनी भर्त्सना की जाए, सारे उसको तुरंत वहां से सस्पेंड ही नहीं बल्कि उसकी लोकसभा सदस्यता ही छीननी चाहिए। ऐसे लोगों जो कहता है कि माननीय सांसद को, चुने हुए सांसद को आतंकवादी, उग्रवादी, भड़ुआ, कटुआ, मुल्ला, ऐसे शब्द जो इस्तेमाल हुए हैं, उसका जो ट्रोल हो रहा था सारे देश में, उसको काउंटर करने के लिए मेरा बयान चला दिया कि भाई इससे कुछ उन्हें राहत मिल जाए। अरे मैंने सच्चाई जो थी वो थी, और वो हमारे को आम बोला जाता, मैं उसमें कोई मैंने गलत बात नहीं की, उसमें आज भी कायम। देखो, इनेलो की रैली हर 25 सितंबर को होती है और हर बार वो बड़े नेताओं को आमंत्रित करते रहे हैं। इससे पहले भी
काफी बड़े नेता आए हैं। फारूक अब्दुल्ला जी, प्रकाश सिंह बादल पहले आते रहे, उनके डेथ के बाद में सुखबीर सिंह बादल जो उनके बेटे हैं वो आते रहे। केसी त्यागी भी पहले से ही आते रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह भी पहले आए हुए हैं इनके, वो भी दूसरी तीसरी बार हैं। एक चंद्रशेखर रावण है, वो भी अभी इंडिया का हिस्सा नहीं है। इंडिया के जो थे शीर्ष जो नेता थे उनमें से कोई नहीं था। ना नीतीश कुमार थे, ना अखिलेश यादव थे, ना तेजस्वी यादव थे, ना ममता बनर्जी थी, ना शरद पवार जी थे जिनको ये नाम ले रहे थे। और कांग्रेस की तरफ से तो कोई था ही नहीं कि ये ठीक है इनवाइट करके आए थे, लेकिन ये प्रयास कर रहे हैं इंडिया गठबंधन में आने का। लेकिन इनका अतीत ऐसा है, हमें अपने नेतृत्व को हकीकत बतानी है, जो जमीनी सच्चाई है वो बतानी है। इनेलो का प्रदेश के अंदर कोई जनाधार नहीं बचा है और अब वो सहारा लेते फिर रहे हैं। इनका जो अतीत है वो हमेशा बीजेपी के ये साथी के बी टीम के रूप में काम करते रहे हैं, हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं। अभी भी इस टेन्योर में भी राष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने बीजेपी को वोट दिया, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी बीजेपी को वोट दिया, और राज्यसभा के चुनाव में तो चाचा भतीजे भी जाकर के पहुंच करके राज्यसभा चुनाव में भी इनको वोट देकर के आए बीजेपी के कैंडिडेट को। तो ये कभी हो नहीं सकते इंडिया गठबंधन का। फिर भी हमारा अगर नेतृत्व सोचता है और इंडिया गठबंधन में कहीं इनको स्थान मिलता है तो ये उनका हुक्म होगा तो सब कुछ सिरमाथे होगा। देखिए, देरी तो मेरे से पहले से बहुत होली, 9.5 साल हो गए। मैं जब से अध्यक्ष बना हूं 3 हमारे प्रभारी बदल गए। जब संगठन बनने का समय आता है कि प्रभारी चले गए। शक्ति सिंह गोयल थे, वो लिस्ट आउट ही होने वाली थी 1-2 दिन में, वो बदल गए। अब जो मौजूदा जो प्रभारी हैं उन्हें काफी गंभीरता दिखाई है। उन्होंने हर लोकसभा क्षेत्र के लोगों से व्यक्तिगत तौर से, सभी सीनियर साथियों से, सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की है। उसके बाद उन्होंने 11 टीम बनाई है। जो AICC के जो हरियाणा प्रदेश से बाहर के प्रदेश के जो लोग थे, वो 11 जो AICC के जो कोऑर्डिनेटर वो लगाए गए थे, उसमें 2-2 हमने PCC की तरफ से प्रभारी लगाए थे, वो ऑब्जर्वर लगाए थे हमने। तो वो वहाँ पर गए, सभी जिलों में गए, सभी जिलों में उन्होंने बात की। अब सारा जो रिपोर्ट वो प्रभारी जी को पहुंच चुके। अभी हमारा हैदराबाद अधिवेशन आ गया था, इधर को ये सेशन, स्पेशल सेशन आ गया, तो इस समय नहीं मिल पाया अभी उसके बारे में डिस्कस करने का। तो अभी प्रभारी जी गुजरात में हैं, आएंगे तो उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है हफ्ता 10 दिन में ये संगठन कि हम उम्मीद करते हैं कि शायद हो जाएगा। नेता लगातार भाग रहे थे, वही परेशानी भाजपा को फेस करनी पड़ रही है। कैसे इन चुनावों को देखते हैं, क्या कहें? भाजपा में भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब हमारे हरियाणा में लोग 90 का हाउस है हरियाणा में, 32 एक्स MLA और एक्स मिनिस्टर हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। बीजेपी को, JJP को, आम आदमी पार्टी को छोड़ करके हमारी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की जबरदस्त हवा चल रही है। कितने सीनियर लीडर्स, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जिला अध्यक्ष हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। अच्छा, यही ऐसा ही सारे जो इलेक्शन गोइंग जो राज्य हैं, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो और तेलंगाना हो, सभी में विपक्ष के अंदर भगदड़ मची हुई है। सब कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है। मिजोरम तक 5 राज्यों में आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। जो करंट इशू है इनका स्पेशल सेशन का था, और स्पेशल सेशन को इन्होंने इतना गुप्त रखा। हमेशा कोई भी स्पेशल सेशन जब आता है तो उसका एजेंडा पहले से ही है कि क्या इशू पर डिस्कस होना है, लेकिन इन्होंने लास्ट तक, हमारा जब इंडिया गठबंधन का बंबई में जब मीटिंग चल रही थी, उसको ये मेन स्ट्रीम की डिस्कशन से हटाने के लिए कि भाई फोकस उधर ना जाए, इन्होंने शगुफा छोड़ दिया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। कह रहे हैं कि स्पेशल सेशन बुलाएंगे, स्पेशल सेशन बुलाएंगे। इंडिया और भारत को भी आपस में लड़ा दिया इन लोगों ने, और उसके लिए ये उम्मीद कर रहे थे कि सेशन में पता नहीं क्या होगा। और सेशन शुरू होने से एक दिन पहले
जो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई उसको भी इतना गुप्त रखा कि शाम को मीटिंग बुलाई कि किसी पत्रकार को पता ना लगे इसमें क्या है, और एंड टाइम पे ऐसा रखा वो आरक्षण में खोदा पहाड़ से निकली चुहिया। ये जो आरक्षण बिल था ये तो 1989 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब ये पेश कर दिया गया था। उस समय लोकसभा से उन्होंने पास करा लिया, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया तो 7 वोट से ये रह गया था। उसके बाद दोबारा डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में इसको पास करने का प्रयास किया, राज्यसभा से पास हो गया 2010 में, लेकिन लोकसभा में अटक गया। अब ये इनको उसी को लाना था, तो उसमें नयापन क्या था, नाम बोल दिया महिला वंदन, नाम बदल दिया। अरे भाई, जब आप महिलाओं को आरक्षण 33% का देना चाह रहे हो तो आज से दो। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, सोनिया जी ने जो बार बार मांग की थी, उन्होंने अभी भी ये कहा कि भाई अब क्या दिक्कत है तुम्हें, 2011 की जनगणना, जातिगत जनगणना आपके पास है जो हमने कराई थी, जो 2016 में आपको रिपोर्ट सबमिट हुई थी। 2016 में सबमिट हुई सारी रिपोर्ट इस सरकार के, मौजूदा सरकार के पास है। अब इन्होंने उसमें कह दिया कि भाई पहले जनगणना होगी, फिर उसका डिलिमिटेशन होगा, फिर उसके बाद में आरक्षण दिया जाएगा। लड्डू दिखा रहे हैं महिलाओं को, कह रहे हैं कि ये लड्डू तुम्हें देंगे, हम खा ले वो, और ये अभी दिखाई रहे हैं। खाना तुम 10 साल बाद, 10 साल बाद खाना है तुम्हें। ये इनका चेहरा ये बताता है कि ये इनकी नियत ही नहीं थी इस महिला आरक्षण के लिए। हमारे नेता ने कहा बेबी से शुरू करो, आपके पास में सारे आंकड़े हैं। ये सिर्फ महिलाओं को मूर्ख बनाने का, महिलाओं को धोखा देने का, जिस तरह से ये पहले जुमलेबाजी करते रहे, चाहे वो 15 लाख का 15 लाख आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी मिल जाएंगी, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, ऐसा कोई आदमी नहीं रहेगा जिसके सर पर छत ना हो, हमारे जो भी गरीब आदमी है सबको मकान मिल जाएगा, ये महंगाई 100 दिन में कम कर देंगे, 100 दिन में काला धन आ जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, बुलेट ट्रेन आ जाएगी। ये जिस तरह के ये जुमले थे उसी तरह का ये जुमला है इनका कि महिला आरक्षण देने की इनके कोई नियत नहीं है, ना कोई इनकी नीति में है, और ये महिला आरक्षण के खिलाफ है। खुद इन्होंने हमेशा इन्होंने इसकी मुखालफत की है। तो इनके जो है ना, हम नहीं मानते कि इसको महिला आरक्षण देना चाहते थे।